तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस ने यहाँ पर अपने डिवाइन लोटस की फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उससे हाओयू के ऊपर हमला कर देती है। इस चीज को देखकर हाओयू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने डिवाइन विनर से प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस एनर्जी के ब्लास्ट को दूर से इरफान और मिस्किन भी देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस्किन को यहाँ पर प्रिंसेस यान का फिक्र होने लगता है। लेकिन इरफान के समझाने के बाद मिस्किन भी यहाँ पर शांत हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ पर इरफान से पूछताछ करने लगती है और वो डिमन किचन के बारे में कुछ बोल देती है, जिसकी वजह से मिस्किन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस लड़की ने अपने आसपास में एक सील बना कर रखा था, जिसकी वजह से इन लोगों के अटैक का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़की भी टाइम रहते ही इरफान के अटैक को डॉज कर लेती है और इन लोगों को बोलती है, मैं यहाँ पर तुम लोगों से फाइट करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। और वो ये बोलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जो की इस जगह पर आ जाती है और वो एक अटैक से इस लड़की के ऊपर हमला भी कर देती है। इस चीज को देखकर ये लड़की इस अटैक से प्रिंसेस यान के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन प्रिंसेस यान का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह लड़की एक माउंटेन में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बोल रही होती है, तुम लोगों को मेरी मदर को ढूंढने के लिए जाना होगा। इस पर मिस्किन बोलती है, लेकिन वो कहाँ पर है। इस पर प्रिंसेस यान इरफान को बोलती है, तुम लोगों के ह्यूमंस भी हम लोगों के डिवन क्लैन का शिकार कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग कुछ देर के लिए अलग हो जाते हैं, ताकि जब माहौल पूरी तरह से शांत हो जाएगा तब हम लोग दोबारा से वापस आ सकते हैं। और इरफान, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें हम लोगों के साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग तुम्हें बुला लेंगे, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं। इस बात को सुनने के बाद मिस्किन थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन तभी इरफान प्रिंसेस यान को बोलता है, क्या पोंगो अभी तक ठीक है। इस पर प्रिंसेस यान इरफान को बोलती है, तुम्हें पोंगो की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम फ्यूचर तक सर्वाइव कर पाए तो तुम हम लोगों के साथ मिलने के लिए आ सकते हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तब तक मैं पोंगो को सुरक्षित रखूंगी। इस बात को सुनने के बाद इरफान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो प्रिंसेस का यहाँ पर शुक्रिया अदा भी करता है। इसके बाद इरफान प्रिंसेस यान और मिस्किन को बोलता है, आप लोग यहाँ से पहले जाइए और मुझे उम्मीद है कि हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस यान यहाँ से चली जाती है और मिस्किन जाने से पहले बोल के जाती है कि तुम अपना ख्याल रखना, और वो यह बोलकर यहाँ से चली जाती है और इरफान इन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी मिस्किन प्रिंसेस यान को बोलती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इस पर प्रिंसेस यान बोलती है, हम लोग 9 पीकॉक पैलेस में जा रहे हैं, और वो ये बोलकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। इसके बाद हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इसी जगह पर होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस पत्थर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर में वो लड़की दबी हुई होती है और इस पत्थर में यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और ये लड़की बोल रही होती है, मेरे जैसे खूबसूरत लड़की को यहाँ पर प्रिंसेस ने इतनी ज्यादा, अगर वो मुझे फ्यूचर में मिल जाती है तो मैं इस चीज का बदला प्रिंसेस से जरूर लूंगी। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी इरफान इस लड़की को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इरफान अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कोई आ रहा है, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और इस जगह को एनालाइज करने लगता है। तभी उसे कुछ लोगों की एक टुकड़ी दिखाई जाती है, जो कि इन्हीं लोगों की तरफ आ रही होती है, इसलिए वो इस लड़की को लेकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और इरफान इस लड़की को बोलता है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारी टेलीपोर्टेशन पावर को ले सकता हूँ। इस पर ये लड़की साफ मना कर देती है और वो बोलती है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन इरफान इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे लेकर एक खाई के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है और वो बोलता है, इरफान तुम मुझे यहाँ पर जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। इस पर इरफान बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, इस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम्हारा फैमिली हम लोगों का पीछा कर रहा है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो मैं उन लोगों के कब्जे में आ जाऊंगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और वो ये बोलने के बाद में अपने स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और वो इस नदी के अंदर में चला जाता है, ताकि वो लोग उसे ढूंढ ना सके। लेकिन इन दोनों को पानी के अंदर में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए इरफान यहाँ पर अपने एक टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो लोग पानी के अंदर में भी सांस ले सकते हैं। इसके बाद इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि ये नदी हम लोगों को बहाकर कहाँ पर ले जाएंगी, लेकिन हम लोगों के लिए यह एक बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है, क्योंकि हम लोगों को वो लोग कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन तभी इस नदी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही तेजी के साथ में बहकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इरफान टाइम रहते ही इस लड़की को पकड़ लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, ताकि वो लोग किसी तरह करके इस जगह से बचकर निकल
निकल सके, लेकिन ये नदी लगातार इन लोगों को अपनी ओर खींच रही होती है। इस चीज की वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान को बोलती है, अगर तुमने मुझे कभी इस नदी के अंदर लाया ही नहीं होता तो हम लोगों के साथ ऐसा कभी होता ही नहीं। अब तुम देखो, तुम्हारी वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इस चीज में हम लोगों की जान भी जा सकती है। इस पर इरफान इस लड़की को बोलता है, ये तो हम लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो लोग हम लोगों को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग नदी के बहुत ही ज्यादा गहराई में आ गए हैं और इस जगह पर हम लोगों के होने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इरफान यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल रस्सी को अपेयर कर लेता है। इसकी मदद से ये दोनों एक जगह पर सुरक्षित लैंडिंग कर जाते हैं और इस चीज की वजह से इरफान यहाँ पर थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि अब इन लोगों का पीछा वो लोग कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग नदी के बहुत ही ज्यादा गहराई में है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना चाहती थी, लेकिन इरफान ने उसके ऊपर में एक सील लगा कर रखा था, जिसकी वजह से ये लड़की अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती है। और इस पैटर्न को देखने के बाद में ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो इरफान को बोलती है, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मेरे साथ तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी है। इस पर इरफान बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जब चाहूंगा तब उस पैटर्न को तोड़ दूंगा, इसलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल शांत रहो। लेकिन ये लड़की हार नहीं मानती है और वो अभी भी इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी इरफान यहाँ पर अपने एक एनर्जी को इस नदी में छोड़ देता है, ताकि यहाँ पर वो लोग इस नदी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इरफान को बोलती है, तुम एक बहुत ही बड़े पागल हो, क्योंकि हम लोग नदी के एकदम गहराई में है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो तुम तो कम से कम मुझे यहाँ से जाने दो, ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं। लेकिन तुमने तो मेरी बॉडी के ऊपर में एक सील बना कर रखा है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी इस नदी के बाहर नहीं जा सकती हूँ। इस पर इरफान इस लड़की को बोलता है, तुम्हारे जी फैमिली के हाथों में पकड़ा जाने से अच्छा तो ये जगह कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इस बात को सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो किसी तरह से अपने गुस्से को शांत करती है और वो इरफान को बोलती है, अगर तुम्हें मेरी जी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे यहाँ पर वादा करती हूँ कि तुम मुझे इस रिवर से बाहर ले चलो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर इरफान बोलता है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, आखिरकार जी फैमिली में तुम्हारा ओहदा क्या है और हाउ यू तुम्हारा लगता कौन है। इस पर ये लड़की बोलती है, हाउ यू मेरा भाई है, इसलिए तुम्हें मुझे इस जगह से जाने देना चाहिए। इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर दूंगी, और अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे ऊपर से इस सील को हटा सकते हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगी। इस पर इरफान बोलता है, क्या तुम हाउ यू की बहन हो। इस पर ये लड़की बोलती है, हाँ, इसलिए तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। इस पर इरफान बोलता है, अब तो मुझे बदला लेने का एकदम बिल्कुल अच्छा मौका मिला है, और वो ये बोलकर अपने हाथों को मरने लगता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर इरफान इस लड़की को बोलता है, तुम जी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो फ्यूचर में वो लोग मुझे जरूर ही मार डालेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, जिसकी वजह से इस चीज के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किडनैप कर मार दिया है। इस पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इरफान को बोलती है, क्या तुम सच में यहाँ पर मुझे मारने वाले हो। तो मैं तुम्हें एक चीज के बारे में बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे मरने के साथ ही जी फैमिली को मेरे मरने के लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। इस बात को सुनने के बाद इरफान थोड़ा सा चिढ़ जाता है और वो बोलता है, तुम तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो। और वो ये बोलने के बाद में अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी यह लड़की इरफान को बोलती है, तुम्हारे लिए कोई भी मैं मुसीबत नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जी फैमिली के कोई भी बंदे तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में कभी भी हमला नहीं करेंगे। इस पर इरफान इसकी बातों में नहीं आता है और वो इस लड़की को बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर हैं उन सभी ट्रेजर को तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाएं गाल के ऊपर एक कछुए का चिन्ह छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से तुम थोड़ी सी बदसूरत लगोगी, और मैं यहीं पर ही नहीं रुकूंगा, तुम्हारे दाहिने गाल के ऊपर एक मेढक का चिन्ह छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा बदसूरत लगोगी। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो इरफान को बोलती है, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि एक लड़की के लिए उसका फेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है, और तुम किन ट्रेजरों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे उन ट्रेजरों के बारे में पता नहीं है। इस पर इरफान बोलता है, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा मासूम बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ यहाँ पर मेरे हाथों में है। और वह बोलने के बाद में इस लड़की की बॉडी में जो सील लगी हुई होती है उस सील को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की को थोड़ा सा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की को ना चाहते हुए भी इस ट्रेजर को निकाल कर इरफान को देना पड़ता है। और इस ट्रेजर को लेने के बाद इरफान बोलता है, सच में ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस नदी में एक बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को टाइम रहते ही इस नदी से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग इसी नदी में डूबकर मर जाएंगे। इसलिए इरफान इस चीज से बचने के लिए इस लड़की को लेकर अपने पूरी स्पीड के साथ में यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ये दोनों इस चीज के चपेटे में आ जाते हैं। लेकिन इरफान अपनी पावर का यूज कर इस बाढ़ से किसी तरह से बच जाता है, लेकिन ये लड़की अभी भी फंसी हुई होती है, इसलिए इरफान उसे बचाने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी
देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।